दोस्तों, मेरे साथ आपको भी शायद लगता होगा कि हमारा देश जो है ना, कुछ रुका रुका सा लगता है। रुका रुका सा लगता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी है दोस्तों। दुनिया में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको ही पता है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ इतनी समस्याएं थी आज़ादी के बाद से, गरीबी थी, शिक्षा का स्तर नीचे था, बहुत सारी दिक्कतें थी, फिर भी हम आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। इतनी बड़ी और इतना डाइवर्स कंट्री होते हुए भी ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं इसलिए ये बोल रहा था ना, रुक सा गया है क्योंकि धर्म जाति में कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हैं। मैं किस धर्म से हूँ, आप किस धर्म से, ये नहीं मायने रखता। शायद हमें और आपको उतना इससे मतलब भी नहीं होता है, लेकिन हमें वही दिखाया जाता है, हमसे वही कराया जाता है जो हम नहीं देखना करना चाहते हैं। आपको भी पता है ये बातें। या तो आपको हिंदू मुसलमान या जातिवाद दिखेगा, आप जो भी न्यूज़ चैनल खोल लें, अखबार खोल लें, यूट्यूब खोल लें, कहीं भी खोलेंगे आपको यही सब दिखेगा। या तो ये दिख जाएगा, नहीं तो अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतने राज्य हैं कि हर साल कितने विधानसभा चुनाव होते हैं। तो अभी आपको भी पता है, लगभग 2 महीने में विधानसभा चुनाव होना है बंगाल में। तो आप जो भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे वहीं से जुड़ी हुई कोई खबर मिलेगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना हथकंडा अपनाती है और वही दिखाने की कोशिश करती है। जो हम देखना चाहते हैं वो तो आपको दिखेगा नहीं। दोस्तों, इस देश में बहुत काम हुआ है, मैंने पहले भी बताया, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हम, इतने दिक्कतें के बावजूद। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है ना, एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में। दोस्तों, आपको ही पता है, हमारे देश में जो ग्रेजुएट भी लोग हो जाते हैं ना, उसमें से 30-40% को तो पता ही नहीं होता है उनके कोर्स के बारे में, जो वो कर बैठे हुए हैं पहले ही से। जो बंदा बीटेक किया हुआ है उसमें से 30-40% को तो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होता दोस्तों। और जिसको नॉलेज होता भी है उतनी वैकेंसी ही नहीं है। आपको ही पता है कि अगर कहीं 1,000 का वैकेंसी हो तो वहाँ 1 लाख, 10 लाख कुछ भी लोग बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि है ही नहीं सीट। कोई जॉब ही नहीं मिलता है लोगों को। छोटी मोटी जॉबें हैं, लेकिन चलिए, दिक्कतें हैं, इस पे तो सरकार आगे काम करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों, हम अपने देश में उछलते रहते हैं कि हमारे यहाँ जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू है, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के 100 में आती ही नहीं है। आपकी जेएनयू भी टॉप 100 में यूनिवर्सिटी में नहीं आती है दोस्तों। हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारे पास इतने काबिल लोग हैं और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, जो मौजूदा सरकार है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे कहाँ ध्यान है दोस्तों। क्यों नहीं हम बन सकते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी में दुनिया के? बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। इस पे ध्यान जाता है कि नहीं जाता मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिखता है कभी दोस्तों कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम हो रहा हो। आपको ही पता है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन जो होता है गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, जो बड़े स्कूल में होते हैं, जो मोटी फी नहीं भर सकते हैं, वहाँ भी काम नहीं होता है दोस्तों। गरीब बच्चों का स्कूल नहीं लेता है एडमिशन। तो इस पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा दोस्तों, दुरुस्त करने की ज़रूरत है।